देखिए, अभी हमारी उपस्थिति पटना उच्च न्यायालय में मौजूद हैं। छठे चरण की जो शिक्षकों की बहाली हुई थी उस पर भी अब संशय मंडराने लगा है। मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय में NIOS को बाहर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम 14 लाख स्टूडेंटों को बाहर कर दिया गया। आप लोग तो खैर जानते ही है, मैं इस मैटर के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात करने आया हूँ बीएड संबंधित। बीएड में जो छठे चरण वाले जो शिक्षक बने हैं, पिछले 2 साल से वो लोग कार्यरत हैं, स्कूल में सर्विस कर रहे हैं, वो वर्किंग में हैं, सैलरी भी उठा रहे हैं। अब पटना उच्च न्यायालय की तरफ से उन लोगों को बाहर किया गया। इससे संबंधित हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ वीर जी हैं, धनंजय जी हैं और साथ में सत्यम जी भी मौजूद है। और सारा स्टूडेंट है यहाँ पे अभी मौजूद, बट वो कैमरा में नहीं आना चाहते। फिर भी क्या कुछ हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है द टाइम्स ऑफ भारत। आपको भी सर। क्या कुछ हुआ है आज पटना उच्च न्यायालय में, ये छठे चरण के संबंधित जो कुछ भी है जानकारी बताइए। छठा चरण शिक्षक बहाली को लेकर के DLED BLED संबंधी मामले के संदर्भ में पटना उच्च न्यायालय में CWJC 5053/2021 थी, जिसकी आज अंतिम सुनवाई हुई और फैसला को सुरक्षित रख लिया गया। सुरक्षित रख रहे हैं। फैसला सुरक्षित क्या रखा गया सर, थोड़ा बताइए। फैसला जो सुरक्षित रखा गया है वो तो फैसला आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हम लोग अपने जीत के लिए सोच रहे हैं कि हम लोग की जीत हो। कैसे कह रहे हैं कि भैया हो गया है, वो बीएड बाहर हो गया? नहीं, देखिए, बीएड या तो बीएड बाहर होगा और नहीं तो नहीं होगा, 2 ही चीज़ होगा। लेकिन हम लोग चूँकि DLED कैंडिडेट खोल के नहीं बोलना चाह रहे हैं। नहीं, हम लोग फैसले का सम्मान करेंगे। जो भी फैसला आएगा हम लोग अपना जीत देख रहे हैं। इस फैसले में से उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोगों की किसके पक्ष में। देखिए, पिछले दिनों NIA संबंधी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुआ, वही सुनवाई से ही एक उम्मीद लग गया था कि NIOS बाहर हो चुका है उसी वक्त। तो आज भी तो कुछ लगा होगा, फीडबैक क्या मिलने वाला है आज के सुनवाई से? हम लोग जो बहस हुआ उससे अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं। चलिए, मतलब जीत रहे हैं। मैं एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ कि माननीय हाई कोर्ट पटना में राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन की भी जिक्र हुई और ऑलरेडी उस डिसीजन में NCT के गजट को क्वैश कर दिया गया था और क्वैश होने के बाद भी बिहार सरकार नियुक्ति पत्र दे दी थी बीएड को 125 में। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। बिहार की रीट पटिशन सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के साथ टैग थी, जिसका WPC 137/2022 था। उसमें भी बहाली माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन थी। और एक और केस था WPC 661/2023। ये ट्रिपल बेंच का डिसीजन था, उसमें बीएड को बाहर कर दिया गया है। बीएड वाले बाहर हो गए हैं। देखिए, आज का जो फैसला आया है, जहां तक हम जानते हैं पॉजिटिव है और बीएड के पक्ष में नहीं है, क्योंकि छठे चरण में जो बीएड कैंडिडेट जितने सारे थे केस उसी समय से बीएड के पक्ष में नहीं है। नहीं, बीएड बाहर हो रहे हैं। आप तो खुद भी बीएड हैं। हम बीएड हैं तो हम तो कागज को मानेंगे ना। हम तो बार बार कहते हैं कि एप्पल मीन सेव लिखल है तो सेव कहेंगे। आप कहिएगा फल है, फल तो है, लेकिन कहिएगा अमरूद इसको साबित कर दीजिए तो नहीं ना कर पाएंगे। लेकिन जो जेन्युइन चीज़ है, माननीय न्यायालय द्वारा जो फैसला आ रही है, इस फैसला का स्वागत करेंगे। लेकिन जो फैसला हुआ है इस पे ऐसा लगता है छठा चरण से जिस प्रकार बाहर हो रहा है, क्या NIOS वाले से भी, NIOS के कारण भी छठा चरण से बाहर होंगे? क्या उम्मीद लग रहा है? अब देखिए, अब क्या इस पर फाइनल आएगा वो तो अभी वकीलों से समझना होगा NIOS के बारे में। एडवोकेट से बात करने के बाद ऐसा जानकारी मिला कि छठा चरण और जो BPSC TRE हुआ है, इस पे भी संशय है कि अब वो लोग भी इस पर आगे की जो रणनीति होगी वो वकील साहब से मिलकर बातचीत करने के बाद ही अभी आप क्लियर नहीं कर सकते। अभी हम क्लियर नहीं कर सकते। चलिए, मतलब बीएड बाहर है 6 फेज से। एक्चुअली माननीय पटना उच्च न्यायालय टू द पॉइंट बताइए सर, क्या बाहर है या अंदर है, ये बताइए। क्योंकि ये तो जजमेंट आने के बाद ही पता चलेगा कि मतलब सुरक्षित है मामला। सुरक्षित जिस प्रकार NIOS को सुरक्षित रखा गया, ये भी सुरक्षित है। हाँ, बिल्कुल सुरक्षित। मैं समझ गया कि NIOS बीएड बाहर है। नहीं, एक बात और मैं बता देना चाहूँगा कि सिख चरण बहाली को लेकर के CWJC 5053/2021 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था। उस आदेश में स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि इस रीट का जो भी अंतिम परिणाम होगा इसी बहाली पर लागू होगा। इससे संबंधित सभी को सूचित कर दीजिए। हम बाद में किसी प्रकार के कोई ये क्या दुविधा है कि एक तो गवर्नमेंट किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट नहीं पूरा करती है, बहाली नहीं करती है। जब बहाली पूरा करती भी है तो स्टूडेंट आपस में ही लड़ते रहते हैं। तू बीएड है, तू NIOS है, तो तू DLED है, आपस में लड़ते रहिए। उसको वो बाहर कर रहा है उसको, तो क्या ये नहीं लग रहा है कि ये गलत है भाई? एक्चुअली आप लोग मैं बता देना चाहूँगा कि राजस्थान के डिसीजन आने के बाद हम लोगों ने विभाग में जाकर इसकी सूचना दिए थे कि NCT का गजट क्वैश हो चुका है
जिस गजट से बीएड को 1 to 5 में आवेदन लिए हैं, उसकी काउंसलिंग कराए हुए हैं आप, और करा भी रहे, अभी काउंसलिंग चल भी रही है, आप उनकी काउंसलिंग को रोक दीजिए। जो काउंसलिंग कराए हैं आप उस बीएड को काउंसलिंग को रद्द कीजिए, सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी को काउंसलिंग कराइए और डीएलएड को नियुक्ति पत्र दे दीजिए। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी बिहार सरकार ने, तो उनके चलते, बीएड के चलते रेगुलर डीएलएड वाले जो हैं नौकरी से वंचित हो गए। तो न्यायालय के शरण में आएंगे ही ना। न्यायालय बीएड को बाहर कर दे। अब खोल के नहीं बोल अब तो डिसीजन आने के बाद ही पता चलेगा ना। सुरक्षित है, मामला सुरक्षित है, सेफ रख लिया। हाँ, जो भी माननीय चलिए देखिए, पिछले दिनों दिल्ली उच्चतम न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस का फैसला भी सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन कल ही जजमेंट आई है। 38 पेज का जजमेंट है। आपने देखा कि पूरे भारत से एनआईओएस यानी कि एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से जो डीएलएड किए हुए थे उन लोगों को बाहर कर दिया गया। 14 लाख कैंडिडेट थे और आज पटना उच्च न्यायालय में बीएड वालों को भी सिक पेज से बाहर कर दिया गया है। पता नहीं है क्या हो रहा है बिहार में। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, धन्यवाद।